अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो में आपके साथ ये वायरल और ट्रेंडिंग नेक डिज़ाइन शेयर करूंगी। इसकी मुकम्मल मेजरमेंट और इसका मुकम्मल तरीका आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए जी वीडियो को शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे बुकरम का पीस ले लिया है और इसकी हम गले की मेजरमेंट करेंगे। कितना गला आपने रखना है, कितनी गहराई, कितनी चौड़ाई, सारा आपको मुकम्मल तरीका जो है वो स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊँगी, इसलिए वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। ऊपर से इसको मैंने रखा है 4.5 इंच और 4.5 इंच ही इसकी जो है वो गहराई रखी है। ठीक है, अब यहाँ से हमने इसको स्क्वायर शेप दे देनी है इस तरह से। ये देखें 4.5 इंच ऊपर से चौड़ाई थी इसकी, 4.5 इंच गहराई है और यहाँ से इसको हमने स्क्वायर बॉक्स बना लिया। अब यहाँ से कोने वाली जगह से आपने थोड़ा सा 2-3 पॉइंट आपने अंदर की तरफ ऐसा निशान लगा के इसको स्ट्रेट इस तरह से कर लेना है। ये थोड़ा सा अंदर से जो है हम इसको इस तरह से तिरछा देंगे ताकि इसका जो फैलाव है वो अच्छे से आ जाए। ठीक है, बहुत ज़्यादा नीचे से जो वो चौड़ा ना लगे। तो अब यहाँ पे एक्स्ट्रा बुकरम का मार्जिन रखते हुए हम इसको कट कर लेंगे। तो यहाँ पे ये देखें इस तरह से दोनों साइडों से हमने मार्जिन जो है वो जितना भी आपने रखना हो 1.25 इंच का जो है वो काफ़ी रहता है। हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। ये जो है ये हमारा फ्रंट साइड का नेक है। अच्छा जी, फ्रंट साइड का नेक भी बुकरम के ऊपर कट करना है हमने और बैक साइड का नेक भी बुकरम पे, इसी बुकरम पे कट करना है। ठीक है, फ्रंट साइड की कटिंग कंप्लीट करके फिर इसी पैटर्न को हम रखेंगे और उससे बैक साइड की कटिंग करेंगे। तो चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। यहाँ पे ये देखें फ्रंट साइड की कटिंग हो चुकी है। अब हमने इसको इस तरह से रखना है और 1 इंच ऊपर की तरफ बढ़ा के रखना है। ठीक है, यानी जो इसकी गहराई होगी बैक साइड की वो इससे 1 इंच कम हो जाएगी टोटल, यानी 3.5 इंच की हमारी बैक की गहराई होगी। अब बिल्कुल इसी के जो पैटर्न हमने कट किया था फ्रंट के लिए उसी के हिसाब से हमने बैक का कट कर लेना है। सिर्फ जो गहराई है वो हमारी 1 इंच जो है वो कम होनी चाहिए। ठीक है, तो अब ये हमारा पैटर्न बैक साइड का भी कटिंग हो गया। तो ये देखें जी दोनों नेक हमारे कट हो गए हैं इस तरह से और अब हमने इनको कपड़े के ऊपर पेस्ट करके रेडी कर लेना है। अच्छे से प्रेस करके आपने इसको इस तरह से रेडी कर लेना है। ये नेक हमने रेडी कर ली और ये 2 स्ट्रिप्स मैंने बनाई हैं, इनके अंदर मैंने ज़ीरो की बुकरम लगाई है। ठीक है, और स्ट्रिप्स की जो चौड़ाई है वो आपने जो है वो अपनी लेस के हिसाब से लेनी है। मैं यहाँ पे लेस भी यूज़ करूँगी। ये देखिए ये छोटी लेस जो है वो मैं यहाँ पे इसके ऊपर यूज़ करूँगी। अगर आप कोई चौड़ी लेस लगा रही हैं तो फिर आप पट्टी को भी थोड़ा सा चौड़ा रख सकती हैं। ठीक है, तो इसके अंदर ज़ीरो की बुकरम ऐड हुई है। दोनों साइडों से इसकी फोल्डिंग कर ली है, एक साइड इसकी यानी ओपन ही, अभी पट्टी के ऊपर हमने कोई सिलाई नहीं चलाई। तो अब यहाँ पे आपने फ्रंट साइड का नेक जो है जब आपने लगाना है, ये देखें सेंटर कर लिया हमने शर्ट का भी और नेक का भी। तो सबसे पहले हमने सिलाई लगाने से पहले क्या करना है, जो हमने स्ट्रिप्स रेडी की हुई हैं ये वाली तो हमने इसको यहाँ पे रख के इसका जो है वो मार्किंग कर लेनी है। अच्छा, जितनी स्ट्रिप्स की चौड़ाई है ना तो यहाँ पे पहले उतना मार्जिन मैंने रखना है इसका। ये देखें इस तरह से स्ट्रिप की चौड़ाई के हिसाब से एक मार्जिन लेना है और फिर उसके बाद जितनी स्ट्रिप की चौड़ाई है उसके ऊपर एक और निशान हमने लगा लेना है यहाँ पे। तो ये थोड़ा सा ये वाला जो कॉर्नर है ये आपको वीडियो में अच्छे से नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये दूसरी साइड पे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। जितनी इसकी चौड़ाई है ना उतना मार्जिन हमने खाली रखना है और फिर उसके बाद पट्टी की जो चौड़ाई है उस हिसाब से हमने यहाँ पर निशान लगा लेना है। अब 2 निशान आपको वाज़ेह नज़र आ रहे होंगे, ये हमने इसकी पट्टी के लिए लगाए हैं। तो ये पट्टियाँ जो है ना ये हम गुम सिलाई के साथ लगाएंगे। फ्रंट साइड से भी इसको गोम सिलाई से लगाएंगे और बैक साइड से भी, और पट्टी लगाने के बाद जो इसकी अंदर की मेजरमेंट होगी वो तकरीबन 6 इंच रह जाएगी। ठीक है, तो इसलिए आपने परेशान नहीं होना कि ये गला ज़्यादा चौड़ा लग रहा है। जब ये स्ट्रिप्स लग के रेडी हो जाएगा तो ये अंदर की जो इसकी चौड़ाई है वो हमारी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। ठीक है, तो अब हमने जो पट्टियाँ रेडी की हैं ना, ये देखें इसको बैक साइड पे भी हम इस तरह से पहले इसकी नाप कर लेते हैं। ठीक है, एक ही दफ़ा। ये देखें जिस तरह से फ्रंट साइड की मार्किंग ली है इसी तरह से हमने बैक साइड पे भी इस तरह ही करना है। पहले पट्टी का हमने मार्जिन रख के उतनी स्पेस छोड़नी है और फिर उसके बाद पट्टी का जो अपनी चौड़ाई है उसके हिसाब से हमने निशान लगा लेने हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया दोनों साइडों से हम इसको गुम सिलाई में ही लगाएंगे। तो अब यहाँ पे पट्टियों को हमने पूरा रेडी कर लेना है। इसके ऊपर अभी कोई सिलाई हमने नहीं लगाई थी, एक साइड से फोल्डिंग है इसकी। तो ये देखिए टोटल 12 इंच है। आपने थोड़ी सी पट्टी की लंबाई एक्स्ट्रा ही रखनी है ताकि एक्स्ट्रा हो जाए तो बाद में कटिंग हो जाएगी, छोटी नहीं होनी चाहिए। तो 10 से 12 इंच आपने इसकी जो है इनकी लंबाइयाँ रखनी है। तो ये जो ओपन वाली साइड है यहाँ पे आपने लेस का किनारा रखना है इस तरह से। लेस का जो
ये जो रुख है इसका, ये गले की अंदर की साइड आएगा और ये किनारे के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे तो इसके साथ ये जो हमारी पट्टी की फोल्डिंग वाला हिस्सा है ये भी बंद हो जाएगा। ठीक है, एक ही सिलाई में ये हमारे दोनों काम हो जाएंगे। तो जल्दी से हम यहाँ पे लेस ऐड कर लेंगे दोनों पट्टियों के ऊपर। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, अच्छा सा कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है। तो ये पट्टियाँ ये देख लें हमारी रेडी हो गई हैं इस तरह से और बंद भी हो गई हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं एक सिलाई और लगा लूँगी ताकि लेस जो है वो उठी उठी ना लगे, बैठ जाए। तो यहाँ पे जी पट्टियाँ हमारी रेडी हो गई है। अब हमने गले के साथ इसको अटैच किस तरह करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे देख ले बिल्कुल गले के सेंटर के साथ हमने सेंटर में ला लिया है। अब यहाँ पे लेस का रुख आपने देख लेना है इस तरह से। गले की जो रुख है, ये जो लेस का रुख है इस तरह से बाहर की साइड पे आएगा। ठीक है, अब ये आपकी अपनी चॉइस है, अगर आप अंदर की साइड पे आपको अच्छी लगती है तो आप उस तरह कर ले। मैंने इसका रुख बाहर की साइड कर दिया। और ये देखें इस तरह से पट्टियों को उल्टा करके आपने यहाँ पे ये जो मार्जिन मैंने यहाँ पे निशान लगाए थे ना दोनों, इसके अंदर आपने इसको इस तरह से सेट करके सिलाई लगाना है। ठीक है, ये मैं आपको यहाँ पे सेट करके बता रही हूँ ताकि आपको पता चले कि पट्टियाँ हमने किस तरह से इसके अंदर ऐड करनी है। तो ये देखें इस तरह से सिलाई लगाएंगी। जब आप टर्न करेंगी तो यहाँ पे आपने पट्टी को रखना है, जो हमने निशान लगाए हुए हैं वहाँ पे आपने इसको सेट करना है और इसके ऊपर सिलाई चला देनी है। तो ये देखिए सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। एक्स्ट्रा मार्जिन की कोनों के ऊपर हमने कट लगा लेने हैं। ये देखें जी इस तरह से ये पलट जाएंगी, पट्टियाँ सीधी साइड पे आ जाएंगी और ये इनकी जो सिलाई है ये भी हमने गुम तरीके से लगा ली है। ये देखें इस तरह से जोड़ के अंदर ये नज़र नहीं आएंगी। ठीक है, तो अब आपने यहाँ पे इसको प्रेस कर लेना है। अब बैक साइड पे हमने क्या करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ कि बैक साइड पे भी हमने किस तरह इसको गुम करके लगाना है। अब यहाँ पे ये जो निशान हमने पट्टियों के लिए लगाए थे ना, वहाँ पे आप जब ये गला अटैच करेंगी तो सिलाई को उस जगह से आपने स्किप कर देना है। ठीक है, उस जगह को खाली छोड़ के आपने बाकी को आपने सिलाई कर देना है। जहाँ पे हमने पट्टी का निशान लगाया था ना, उस जगह को आपने छोड़ के बाकी का आपने सिलाई लगा के इसको कंप्लीट कर लेना है। नेक की कटिंग करके आपने कॉर्नर पे कटिंग कट लगा के इसको भी सीधा करके प्रेस कर लेना है। यहाँ पे हम तीरें जोड़ लेंगे कुछ इस तरह से। ये देखें फ्रंट साइड का नेक रखना है और बैक साइड वाले नेक को इस तरह से हमने इसके ऊपर इस तरह से पलट लेना है। जिस तरह हमने बैक की पट्टी लगाते हैं वो भी हम इसी तरह से लगाते हैं। तो इसको भी इस तरह से पलट के इसके ऊपर और फिर हमने इस तरह सीधा कर लेना है। तो ये भी गुप्त सिलाई से हमारा ये नेक जो है फ्रंट और बैक का बहुत सफाई से अटैच हो जाता है। अब ये देखें गला हमारा फ्रंट बैक का रेडी हो गया। अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा पट्टियाँ लग रही थी मुझे, ये मैंने कट कर ली हैं। और अब ये जो बैक साइड से हमने थोड़ा थोड़ा फासला छोड़ा था, इसके अंदर हमने पट्टियों को इस तरह से अंदर कर लेना है यहाँ पे। और अब टोटल जो पट्टियों की हमारी अंदर की लेंथ आएगी वो तकरीबन 7 इंच आएगी तैयार गले के मेजरमेंट के हिसाब से। लेकिन हमने उसको 1-2 पॉइंट बढ़ा के रखना है क्योंकि ये थोड़ी सी जो है ना ढीली होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा बिल्कुल आपने खिंचाव करके इसका नहीं रखना। 1-2 पॉइंट आपने इसको बढ़ा लेना। यानी ये 7 इंच है तो 7 इंच 2 पॉइंट पे आपने रख के इसको यहाँ पे मैं हल्का सा स्टिच लगा लूँगी। इसको यहाँ पे कच्चा कर लूँगी ताकि ये अपनी जगह पे फिक्स हो जाए, निकले नहीं। बाद में मैंने गले के ऊपर लेस भी लगानी है। ठीक है, तो अगर आपने लेस नहीं लगानी हो तो बस इस तरह से आपकी अटैच हो जाएगी। और इस तरह आप इसको तुरपाई करके ये जो आपकी ओपन साइड है इसको आप अंदर से
यहाँ पे इस जगह से सिलाई लगा सकती हैं। ठीक है, ये देखें इस तरह से। तो ये पट्टियाँ हमारी बैक साइड पे भी गुम तरीके से लग चुकी हैं। अब हमने इसके ऊपर जो है दूसरी लेस ऐड करनी है। अब क्योंकि हमने तीरे की सिलाई लगा ली है तो दूसरी लेस जो है वो हम बैक साइड से इस तरह से लगाना स्टार्ट करेंगे सेंटर से। तो यहाँ पे ये देख लें इस तरह से, अब बिल्कुल सेंटर से हमने इसको रख के लगाना है। बिल्कुल किनारे के साथ साथ लेस रख के आपने लगानी है। अगर आप बारीक लेस भी लगाना चाहती हैं तो वो भी लगा सकती हैं, चौड़ी भी लगा सकती हैं। इस पे ये देख लें कि दो तरह की लेस जो है वो यूज़ हुई है। बारीक वाली मैंने अंदर की साइड लगाई है और जो थोड़ी चौड़ी है उसको मैंने बाहर की साइड लगाया है। ठीक है, तो ये देखें इस तरह से आपने इसको बिल्कुल किनारे के साथ साथ रख के लगाना है और जहाँ से आपने स्टार्ट किया था सेंटर से वहीं पे ला के आपने थोड़ा सा जो एक फूल है वो ऊपर बढ़ा के आपने इसको कट कर लेना है। अच्छा, यहाँ पे अब ये देखिए लेस लगाते हुए जो बैक साइड से खाली जगह छोड़ी गई थी वो भी यहाँ पे इसके साथ ही बंद हो जाएगी जब हम लेस की सिलाई लगाएंगे। ठीक है, तो ये गला हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे लेस क्योंकि थोड़ी चौड़ी थी तो इसके ऊपर मैंने यहाँ पे फूल पत्तियाँ जो इसकी हैं इसके ऊपर इसी तरह उसी शेप के अंदर एक सिलाई और चला ली है ताकि ये जो है लेस उठी हुई ना लगे, बैठ जाए अच्छे से। आप इसको सुई से भी टांके लगा सकती हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने मशीन ही चला ली थी। तो इससे ये होगा कि बैक साइड से जो है ना हमें तुरपाई भी नहीं करनी पड़ी। ये जिग-जैग में इस तरह सिलाई चलाई गई है तो इसी के साथ ही वो बैक साइड से भी कवर हो गया। तो ये इसकी लुक है फ़ाइनल। तो पूरी मेजरमेंट के साथ मैंने आपको जो है वो इसकी मुकम्मल कटिंग एंड स्टिचिंग आपके साथ शेयर की है। तो वीडियो कैसी लगी है लाइक कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और ये है जी गले की फ़ाइनल लुक। तो बहुत ही जो है बहुत ही वायरल और ट्रेंडिंग ये नेक है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।